वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे फ़लस्तीन। ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने हाथों में शोहदा की तस्वीर लेकर किया प्रोटेस्ट। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दी हमास को धमकी। कहा, गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो इसराइल का होगा बहुत ताकतवर रिएक्शन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामी ममालिक को पैगाम। कहा, दुनिया में अमन सिर्फ इस्लामोफोबिया के खात्मे से ही मुमकिन। मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क कायम करने की जरूरत पर दिया जोर। साइक्लोन यास ने ओडिशा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाना कर दी शुरू। ओडिशा के कई इलाकों में घरों में दाखिल हुआ पानी। ममता बनर्जी ने हालात पर बनाई निगाह। कहा, 15 लाख अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बड़ी तबाही का जाहिर किया अंदेशा। सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए चीफ। ओहदे का ले लिया जायजा। मुल्क के कई मशहूर केसेस की कर चुके हैं जांच। रह चुके हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को भेजा 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस। माफी मांगने का किया मुतालबा। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तारी के मुतालबे पर कहा, किसी का बाप भी नहीं कर सकता अरेस्ट। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन फ़लस्तीन के दौरे पर कल रमल्ला पहुंचे, जहां फ़लस्तीनियों ने उनके दौरे की मुखालिफत करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया। एंटोनी ब्लिंकन के दौरे के मौके पर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फ़लस्तीनी फ़ोर्स ने ताकत का भी इस्तेमाल किया। ज़राए के मुताबिक सैकड़ों फ़लस्तीनी मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन की महदूद खुद मुख्तार इंतज़ामिया के सदर महमूद अब्बास की रिहाइशगाह की जानिब मार्च करना चाहा, जहां महमूद अब्बास और एंटोनी ब्लिंकन के दरमियान मुलाकात तय थी। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। फ़लस्तीनी मुजाहिरीन के हाथों में फ़लस्तीनी परचम, गजा पर सिहोनी जारिया से रोनुमा होने वाली तबाहियों की तस्वीर और शोहदा की याद में बनाए गए ताबूत थे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो इसराइल का रद्द-ए-अमल बहुत ताकतवर होगा। उन्होंने यरूशलेम में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद ये धमकी आमेज बयान जारी किया है। एंटोनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए अमेरिका की कोशिशों के ज़िमन में इसराइल और फ़लस्तीन के दौरे पर हैं। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि इसराइल को ईरान के खिलाफ अपने डिफेंस का हक हासिल है। वहीं एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान से जोहरी डील के मामले पर इसराइल से बातचीत कर रहा है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दुनिया में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत सिर्फ इस्लामोफोबिया के खात्मे से ही मुमकिन है। उन्होंने इस्लामोफोबिया से मुतासरा कंट्रीज़ को एक मजबूत टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर एर्दोगान ने कहा कि दुनिया को अमन और इस्तेहकाम देने के लिए ज़रूरी है कि मुश्तरका सोच के तहत इस्लामोफोबिया के खात्मे की कोशिशें की जाएँ ताकि इंसानियत को अमन मिल सके। दुनिया के कई ममालिक में इस्लामोफोबिया कैंसर की तरह तेज़ी से फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी मगरबी ममालिक की धमकियों से मुस्लिम दुनिया मरऊब नहीं होंगी। जिन ममालिक में मुसलमान नस्ल परस्ताना और इम्तियाजी सलूक से मुतासर हो रहे हैं, उन्हें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद करनी होगी। बाज़ ममालिक इस्लामोफोबिया के ख़तरे को आसान समझ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के अमन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अमेरिकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से इनखला के अमल का 25% काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि अपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी और बाद साबिक़ फ़ौजी ओहदेदार बाइडन इंतज़ामिया की अफगानिस्तान से इनखला की पॉलिसी पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान से इनखला के बावजूद काबुल के साथ देरपा शराकत और अमन अमल के लिए अपनी मदद जारी रखने का अज़म ज़ाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान मिशन की निगरानी करने वाली कमान की जानिब से ऐलान किया गया है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के अंदाजे के मुताबिक उन्होंने इनखला के अमल का 16 से 25% काम मुकम्मल कर लिया है। माली में होने वाली फौजी बगावत के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। ज़राए के मुताबिक सिफारती ज़राए का कहना है कि माली में होने वाली फौजी बगावत के बाद इस मुल्क के सदर बाह नदाफ
वज़ीर आज़म मुख्तार ओनेन और डिफेंस मिनिस्टर सुलेमाना दोकोर को गिरफ्तार करके दारुल हुकूमत से बाहर फौजी छावनी काती में मुंतकिल कर दिया गया है। दर असना माली में अमेरिकी सफ़ीर ने एक बयान जारी करते हुए माली की दारुल हुकूमत बामाको में फ़ौजी नकल व हमल के बढ़ने की खबर देते हुए अमेरिकी शहरियों से कहा है कि वो इस मुल्क का गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करें। शाम में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई। आज होने वाले इंतखाबात में मौजूदा सदर बशार उल असद, अब्दुल्ला और महमूद मरई मैदान में है। सदारती इंतखाबात के मौके पर पोलिंग स्टेशनों की हिफाजत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया है, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। शाम और शाम से बाहर वोट देने वाले शामी बाशिंदों की तादाद 18 मिलियन से ज़्यादा है। अमेरिका में फौजी तैयारा गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका का एक फौजी तैयारा नेवादा स्टेट में नेलेस एयरबेस के करीब एक घर पर गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ है। ताहम अभी तक मालूम नहीं हो सका कि हलाक होने वाला पायलट है या फिर घर का रिहायशी। अमेरिका के हुक्काम फौजी तैयारे की तबाही का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के शहर कोयटा के करीबी इलाके में CTD फोर्स का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। फायरिंग के तबादले में 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर कोयटा के नवाही इलाके अगबर्ग में खुफिया इत्तला मिलने पर CTD फोर्स समेत दिगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी पर सर्च ऑपरेशन किया। कई घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड की तलाशी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। साइक्लोन यास ओडिशा के साहिल तक पहुंचने के बाद अब रियासत के साउथ बालासोर की तरफ बढ़ रहा है। साइक्लोन यास का लैंडफॉल भी जारी है। बंगाल और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में भी यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। तूफान यास से ओडिशा के भद्रक और बालासोर में बड़ी तबाही का अंदेशा है। ओडिशा में शदीद और तेज़ बारिश हो रही है, जिसके बाद ओडिशा के कई इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, तो वहीं बंगाल के हल्दिया पोर्ट में भी पानी का कहर दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खतरनाक तूफान यास के ओडिशा के धामरा में टकराने के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठने का खतरा है। इस दरमियान हिफाजत के पेश नज़र ओडिशा और बंगाल के साहिली इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। ओडिशा और बंगाल में फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि दोनों रियासतों की ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। इस दौरान बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कल पूरी रात रियासती सेक्रेटरीट में कंट्रोल रूम में बैठकर तूफान यास को लेकर मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि मशरक़ी मदनीपुर में सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में सैलाब की सूरत हाल है, हम मजमूई तौर पर 15 लाख अफराद को निकालने में कामयाब हुए हैं। बहुत सारे इलाके सैलाब के पानियों में डूब गए हैं, कम से कम 30,000 मकानात तबाह हो चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मशरक़ी मदनीपुर में 51 डैमों को नुकसान पहुंचा है। मशरक़ी मदनीपुर से अब तक 3,60,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर फौजी दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये तबाही 6 से 7 घंटे तक जारी रहेगी। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए चीफ बन गए हैं। उन्हें 2 साल के लिए
सीबीआई का चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। उनके अब तक के करियर पर निगाह डालें तो एक्सपीरियंस में पुलिसिंग से लेकर जासूसी और सिक्योरिटी में वो माहिर हैं। जायसवाल मुल्क के कई अहम और मशहूर केसेस की जांच भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस ओहदेदार जायसवाल फिलहाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस हुकूमत के दौरान वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं। आज पूरे भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत के सामने कोरोना वायरस सबसे बड़ा बहरान है। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द वेनरेटेड महासंघ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल एंड श्रीलंका, माय मिनिस्टर कलीग्स श्री प्रहलाद सिंह एंड श्री किरण रिजिजू जी, Secretary General of International Buddhist Confederation, Venerable Dr. Dhammapriya ji, respected scholars, Dhamma followers, sisters and brothers from around the world, Namo Buddhaya, Namaste. I am honored to address you all on the special day of Vaisakh. Vaisakh is a day to celebrate the life of Lord Buddha. It is also a day to reflect on the noble ideals and sacrifices he made for the betterment of our planet. Friends, last year also I had addressed a Vaisakh Day program. That program was dedicated to all frontline workers leading humanity's fight against the COVID-19 pandemic. A year later, we are seeing a mix of continuity and change. The COVID-19 pandemic had not left us. कोरोना वैक्सीन की किल्लत का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत की खबर सामने आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की सप्लाई पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स और दिल्ली हुकूमत में बात बन गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैन्युफैक्चरर्स ने दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई की बात कही है। हालांकि केजरीवाल ने अभी ये भी कहा है कि स्पुतनिक वी की कितनी वैक्सीन मिलेंगी, इस पर अभी बातचीत हो रही है। वैक्सीन को लेकर केजरीवाल ने कहा कि स्पुतनिक वी के मैन्युफैक्चरर्स के साथ बातचीत जारी है। वो हमें वैक्सीन देंगे, लेकिन कितनी देंगे इस पर जल्द ही नतीजा सामने आएगा। कोरोना दौर में अपनी जान पर खेलकर मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों पर शर्मनाक और मुतनाज़िर रिमार्क पास करने वाले योगा गुरु रामदेव मुश्किल में घिर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का हतक इज्जत यानी डिफेमेशन नोटिस रामदेव को भेजा है। इस नोटिस में रामदेव से अपने मुतनाज़िर बयान पर सफाई देने का वीडियो जारी करने और IMA से 15 दिन के अंदर रिटर्न यानी तहरीरी माफ़ी मांगने को कहा गया है। ऐसा ना करने पर 1000 करोड़ का हतक इज्जत केस करने की धमकी दी गई है। अपने नोटिस में IMA ने कहा कि रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वो अपनी काबिलियत तो बताएं। IMA ने कहा कि रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए लगातार झूठ फैला रहे हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है उस
वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आईएमए की जानिब से 1000 करोड़ के डिफेमेशन नोटिस भेजे जाने से पहले रामदेव ने अपनी ताकत बताते हुए कहा कि किसी का बाप भी रामदेव को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी सरकार के 3 ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ प्रोटेस्ट के 6 महीने मुकम्मल होने पर आज किसानों ने ब्लैक डे मनाया। किसानों ने गाड़ियों पर काला झंडा लगाया और बॉर्डर पर किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ अलामती पुतले भी जलाए। इसके अलावा सिंघू और टेकरी बॉर्डर पर भी किसान जमा हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की क़यादत कर रहे भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने आज किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा करके पुतला जलाया। वहीं हाथों में काले झंडे लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। पंजाब में भी कई लोगों ने किसानों के सपोर्ट में अपने घरों पर काले झंडे लगाए। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन पहुंचे फलस्तीन। ब्लिंकन के दौरे के खिलाफ सैकड़ों फलस्तीनियों ने हाथों में शोहदा की तस्वीर लेकर किया प्रोटेस्ट। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दी हमास को धमकी। कहा, गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो इसराइल का होगा बहुत ताकतवर रिएक्शन। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामी ममालिक को पैगाम। कहा, दुनिया में अमन सिर्फ इस्लामोफोबिया के खात्मे से ही मुमकिन। मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क कायम करने की जरूरत पर दिया जोर। साइक्लोन यास ने ओडिशा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचाना कर दी शुरू। ओडिशा के कई इलाकों में घरों में दाखिल हुआ पानी। ममता बनर्जी ने हालात पर बनाई निगाह। कहा, 15 लाख अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बड़ी तबाही का जाहिर किया अंदेशा। सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए चीफ। ओहदे का ले लिया जायजा। मुल्क के कई मशहूर केसेस की कर चुके हैं जांच। रह चुके हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रामदेव को भेजा 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस। माफी मांगने का किया मुतालबा। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गिरफ्तारी के मुतालबे पर कहा, किसी का बाप भी नहीं कर सकता अरेस्ट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।